Hello dear, welcome to my Fish Quota classes. This is Sasikanth Kumar from IIT Madras. So पिछले क्लास में हमने उन पॉइंट को डिस्कशन करा हुआ था जहाँ पर हमने ये बताया था कि फोकस कोई एक पॉइंट नहीं होता है। फोकस एक पॉइंट की तरह टेंड करता है जिसे हम एक फजीसा रीजन बोलते हैं। काफ़ी उसको हमने डिस्कशन करा हुआ था, बात समझने की कोशिश करा हुआ था कि ऐसा क्यों होता है और कुछ ज्योमेट्री के हेल्प से हमने उस चीज़ को प्रूव भी करा हुआ था। ठीक है कि फोकस कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा है कि पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होने वाली सभी लाइट रे कनकेव मिरर से टकराने के बाद वो सभी फोकस से पास नहीं होती हैं, थोड़ा सा आगे पीछे। ठीक है, उस चीज़ को मैंने खूब डिटेल में बात करवाया है। उसी में अब थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और मज़ेदार की बात है जहाँ पर काफ़ी डिस्कशन की चीज़ बन जाती है, उस चीज़ को हम डील करते हैं आज। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आपने इमेज का फॉर्मेशन अगर पढ़ रहा होगा कि सर किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए या कनकेव या कन्वेक्स मिरर के लिए आप इमेज का फॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो नो डाउट डिफरेंट पोजीशन आप ऑब्जेक्ट कर रखते हो बियॉन्ड द सी, बिटवीन द सी एंड एफ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रखकर आप इमेज का फॉर्मेशन करते हो, पर उसमें से एक स्पेशल पॉइंट, एक स्पेशल इमेज का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर बहुत किताबें कम बात करती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। सो हम उस पॉइंट को देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी कनकेव मिरर के लिए अगर मुझे इमेज का फॉर्मेशन देखना है, किसी कनकेव मिरर के लिए अगर मुझे इमेज का फॉर्मेशन देखना है, दिस इज ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और ये क्या है अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल होता है और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस कनकेव मिरर के लिए अगर मुझे इमेज का फॉर्मेशन देखना है तो इमेज का फॉर्मेशन हम डिफरेंट सिनेरियो में देखते हैं। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखते हैं, फिर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना एक फोकस प्रिंसिपल फोकस होता है बिटवीन द सी एंड एफ एंड बिटवीन द एफ एंड पोल। तो हम डिफरेंट तरह से क्या होता है इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। हाँ है ना, आपको सब क्लियर है। पर उनमें से एक स्पेशल केस होता है जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो बहुत सारी किताबें नहीं करती हैं ना उसके ऊपर बात भी ढंग से करती हैं। वो क्या है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी न रखकर मैं बहुत दूर इन्फिनिटी पर रख दूँ, बहुत दूर इन्फिनिटी पर, जैसे लाइक सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा है बहुत दूर इन्फिनिटी पर, तो जब बहुत दूर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस कनकेव मिरर पर कैसा बनेगा। तो जनरली जो बहुत सारी किताबें जो इस बात को लिखती हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्योंकि हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज का फॉर्मेशन देखना है तो वहाँ से कुछ लाइट रे निकलेंगे उस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रे निकलेंगे और कनकेव मिरर पर टकराएंगे। टकराने के बाद तो जहाँ पर दोनों मीट करेंगे दोनों लाइट रे वहीं पे इमेज बनेगा। तो आज जनरली किताब बताती हैं कि सर इस प्रिंसिपल एक्सिस से निकलने वाली लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और पैरेलल है। तो आपको सर ये बात क्लियर अच्छे से पता है कि सर जब दो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है और दो लाइट रे अगर पैरेलल है तो वो कनकेव मिरर पर टकराने के बाद कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ये दोनों ही एक ही पॉइंट मीट करती है जो क्या है, फोकस है। और हम बोलते हैं कि इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ बन रहा है, फोकस बन रहा है। नो डाउट यहाँ तक बात क्लियर है। पर क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता है कि जो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है। अब अगर बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वहाँ से जो लाइट रे निकलने वाली होंगी वो तो बहुत सारे होंगे ना, इधर भी होंगी, 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 इधर भी होंगी। अब जो इधर उधर लाइट रे फैल रही होंगी, इससे निकल रही होंगी, वो तो वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे क्योंकि हमें कैसे हम उम्मीद कर लें कि जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है उससे निकलने वाली लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएंगे। हमें कैसे मान लें कि पैरेलल आएगा और टकराने के बाद फोकस पॉइंट होता है। तो इसी पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, बहुत दूर रखा है, तो नो डाउट वहाँ उस ऑब्जेक्ट से किसी एक पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट से निकलने वाले बहुत सारे लाइट रे हैं, बहुत सारे क्या है, रेज हैं। लेकिन उन सभी रे में से कुछ वही रे इस कनकेव मिरर पर आएंगी, वही रे इस कनकेव मिरर पर पहुँच पाएंगी जो एक दूसरे के बीच एंगल बहुत छोटा बना रही हूँ। मतलब इस मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और यहाँ इस इन्फिनिटी पर है, इस ऑब्जेक्ट का कोई हमें एक पॉइंट से कोई लाइट रे का सोर्स निकल रहा है और इस पॉइंट से बहुत सारे लाइट रे निकल रही हैं। तो इन सभी लाइट रे इस कनकेव मिरर पर नहीं पहुँचेंगे, इस कनकेव मिरर पर वही लाइट रे पहुँचेगी जिनके बीच का एंगल बहुत छोटा है। और जब दो लाइट रे के पास, जिस लाइट रे के पास एंगल अगर बहुत छोटा है तो अप्रोक्सीमेट लगभग में वो एक दूसरे के पैरेलल ही चलती हैं। एक दूसरे क्या चलती है, पैरेलल चलती है एक दूसरे के। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे क्या होती है, पैरेलल होती है। तो सभी लाइट रे पैरेलल नहीं होती है, वही लाइट रे पैरेलल होती हैं
जो जिनके बीच का एंगल बहुत छोटा हो, 0 पॉइंट मतलब बहुत छोटा हो, 0 पॉइंट के समथिंग अप्रोक्सीमेट, अगर जिस दो लाइन के बीच का अगर एंगल है, वही लाइट रे क्या होती है, दूसरे पैरेलल होती है, और वही लाइट रे इस कण के मिरर पहुंच ही पाती है। जब दो लाइट रे एक दूसरे को कण के मिरर पहुंचती है पैरेलल होगी, तब टकराने के बाद एक ही पॉइंट से क्या होती है, पास होती है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन लेकर आओगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर क्या होता है, एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इमेज कैसा होता है, रियल होता है। तो हम अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ, एट ए इन्फिनिटी पर है, तो आपका इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, फोकस बनता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन जो इमेज आपका बनता है वो कहाँ बनता है, आपका फोकस पॉइंट पर, एट अ फोकस पर, ठीक है। और जो इसका नेचर होता है वो क्या होता है, आपका रियल होता है, और रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। रियल के साथ क्या होता है, अपना इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये बात समझना चाह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है तो इन्फिनिटी से निकलने वाली लाइट रे, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे निकलने वाली लाइट रे, सभी लाइट रे कण के मिरर पर नहीं पहुंच पाती है, वही लाइट रे पहुंच पाएंगे जिनके बीच का एंगल बहुत छोटा होगा। और जब जिस दो लाइट रे के बीच का एंगल बहुत छोटा होगा वो हमेशा एक दूसरे के लगभग में पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो सीधे स्ट्रेट ऐसे चली जाएंगी कण के मिरर पर। बाकी जो थोड़ा सा एंगल होगा तो इधर उधर क्या होंगे, स्पेयर्ड होंगे, फैल जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, ठीक है। लेकिन दो ही लाइट रे कम से कम वही पहुंचेंगे जो इनके बीच का क्या होगा, पैरेलल। तब हम कहते हैं कि लाइट इन्फिनिटी से निकलने वाले ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रे होती है एक दूसरे क्या होती है, पैरेलल होती है। अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि भाई अगर बहुत दूर कण के मिरर है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इसके पास वही लाइट रे पहुंच पाएंगे जो एकदम सीधा स्ट्रेट चल रही हो। अगर इधर उधर चल जाएगी ना, क्योंकि कण के मिरर तो बहुत छुट्टी को होता है, तो वहीं लोग पहुंच पाएंगे जो एकदम सीधा वहाँ से निकल कर आए। तो सीधा आने का मतलब क्या, दो लाइट रे जिनके बीच का एंगल बहुत छोटा होगा, मतलब एक दूसरे के लगभग पैरेलल होंगे, तभी वो पहुंच पाएंगे। तब एक दूसरे के पैरेलल होती है और टकराने के बाद एक ही पॉइंट से पास होती हैं, और वो पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस होता है, जहाँ पर हमें इसका इमेज देख पाते हैं जब आप यहाँ पर एक स्क्रीन लगाओगे तो, ठीक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा। और इससे पहले हमने जिस पॉइंट का डिस्कशन करा हुआ था वो